सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। भगवान राधा गोविंद के चरणार बिंदों का ध्यान करता हुआ आगामी फाल्गुन शुक्ला आमल का एकादशी की कथा एवं विधि आपके सामने लेकर आया हूँ। ये जो फाल्गुन शुक्ला एकादशी है इसे आमल का एकादशी के नाम से जाना जाता है और इसकी कथा इस प्रकार मिलती है कि सूर्य वंश में एक बड़े प्रतापी राजा हुए थे मानदाता। वो अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी महाराज से कहते हैं कि हे महाराज, आप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, आप मेरे को ऐसा उपदेश दीजिए जो प्राणी मात्र के हित का हो एवं सूक्ष्म उपाय के द्वारा मानव परम पद का अधिकारी बन जाए एवं भक्ति में उसका मन लगे। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि हे मानदाता, हे राजन, मैं आपको वो कथा बताता हूं जो एक व्याध इस कथा के करते हुए लोगों को देख करके एवं जागरण करके परम पद का अधिकारी हो गया था। आज मैं आपको उसकी जानकारी देता हूं। पूर्व काल की बात है कि एक वेदिश नाम का नगर था, उसके अंदर चेतरथ नाम का राजा राज्य करता था और ऐसा बताया जाता है कि इस राजा के राज्य में चारों वर्ण बड़े खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे और किसी प्रकार की कोई द्वेषता नहीं थी। सब भगवान विष्णु के भक्त थे एवं राज्य के सभी व्यक्ति एकादशी का उपवास करते थे। जब चैत्रथ राजा फाल्गुन शुक्ला आमल का एकादशी की व्रत उपवास करने के लिए अपने बंधु बांधवों सहित मंत्रीगणों को साथ में लेकर के नदी के किनारे जाकर के स्नान ध्यान करता है और पास में ही एक देवालय है, उस देवालय में जाकर के विधि के अनुसार कथा श्रवण की व्यवस्था करता है एवं रात्रि जागरण की व्यवस्था करता है। इसमें विधान बताया गया है कि गाय के गोबर से पहले चौका लगाना चाहिए और उस चौके के ऊपर सप्तधान्य से 7 प्रकार के अनाज से अष्टकमल बनाना चाहिए। उसके ऊपर कलश स्थापित करें और कलश स्थापन करने के बाद उसमें जल पूरित करें। सुपारी, सर्वौषधि, पंचरत्न, सप्तमृतिका आदि वस्तुएं उसमें डालें और पंच पल्लव लगा करके पूर्ण पात्र स्थापित करके उस पर सम्मुख वाला नारियल रख करके वस्त्र लगाने चाहिए। और इस व्रत या उपवास के अंदर भगवान परशुराम जी की स्वर्ण प्रतिमा बना करके उस कलश के ऊपर स्थापित करना चाहिए और षोडशोपचार से परशुराम जी की पूजा करके प्रणाम करना चाहिए कि जाम दगने नमस्तेस्तु रेणुका नंदन वर्धनः, कि हे रेणुका पुत्र परशुराम जी, हम आपको प्रणाम करते हैं। साथ ही बताया गया है कि ब्रह्मा जी के आंखों से अश्रु गिरे और उन अश्रुओं से आंवले का वृक्ष की प्रादुर्भाव हुआ था। आज ही के दिन, आज का दिन का मतलब आमल का एकादशी के दिन, उस रोज भगवान जनार्दन ने ब्रह्मा जी को कहा था कि आपने मेरे को प्रसन्न किया है, अतः आपके आंखों से गिरे हुए आंसुओं से जो ये धात्री वृक्ष उत्पन्न हुआ है ये मुझे बहुत प्रिय है और जो इसकी पूजा करेगा उसको मैं पूर्ण आशीर्वाद प्रदान करूंगा एवं उसकी मनोकामना पूर्ण करूंगा। तो इस रोज आंवले के वृक्ष की पूजा का भी विधान है। बताया गया है देवालय में अगर आंवले का वृक्ष हो और उस आंवले के वृक्ष के नीचे ही पूजा करनी चाहिए, उसके नीचे ही कथा सुननी चाहिए
और आंवले के वृक्ष की भी पूजा करनी चाहिए। आंवले के वृक्ष की पूजा करके अर्घ प्रदान करके बोलना चाहिए, आमल की कृत छाया भुक्ति मुक्ति वरप्रदः धात्री धात्र समुद्भूते सर्व पातक नाशनी। इस प्रकार बोल करके प्रणाम करना चाहिए और कहना चाहिए, आमल की नमस्तुभ्यम गृहाणा अर्घ्योदकम मम धात्री ब्रह्म स्वरूपांशे त्वाम तु रामेण पूजितः प्रदक्षिणा विधानेन सर्व पाप हरा भव। ऐसा बोल करके 3 परिक्रमा धात्री वृक्ष की करनी चाहिए। जब राजा अपने कुटुंबियों के साथ प्रजा के साथ इस व्रत को कर रहे थे तो जंगल में एक व्याध शिकार खेलने के लिए गया था, लेकिन उसको दिन में कोई शिकार न मिलने के कारण वो भूखा प्यासा ही वापस लौट करके आया और आकर के नदी के किनारे राजा के द्वारा किए हुए इस व्रत को देखता है। देख करके बड़ा हर्षित होता है। जो दीप मालिकाएं लगाई गई थी उस दीप मालिका को प्रज्वलित होते ही और ज्यादा प्रसन्न होता है। जो कथा आंवले के वृक्ष के नीचे कही जा रही थी उसका वो श्रवण करता है और उन राजा के नागरिकों के द्वारा जो व्रत उपवास करके जागरण रात्रि का किया जा रहा था वो भी रात को वहीं रुका और उस जागरण को देखता रहा। सुबह जब सब लोग अपने अपने नगर को गए, अपने अपने घर को गए, तो वो व्याध भी अपने घर जाता है और घर जाकर के रूखा सूखा जो उसको घर में मिलता है उसको खा करके प्रसादी ग्रहण करके वो सो जाता है और सोते हुए कहीं उसके प्राणांत हो जाते हैं, वो शरीर छोड़ देता है। इस व्रत के प्रभाव से पास ही एक जयंती नाम का नगर था, जहां का राजा कौन था? विदुरथ। ये बड़ा प्रतापी राजा एवं प्रजापालक था। इसके जाकर के यहाँ पुत्र के रूप में वो व्याध जन्म लेता है और उसका नाम रखा जाता है वासुरथ। धीरे धीरे बालक बड़ा होता है और बताया जाता है कि अपने राजा पिताश्री के जो राज्य था उसकी सीमा बढ़ा करके इतना विशाल राज्य फैला दिया था कि 10,000 गांवों को रोजाना भोजन प्रसादी करा करके ये भोजन ग्रहण करता था। इतना विशाल साम्राज्य बढ़ा दिया। इसका तेज सूर्य के समान था, पराक्रम भगवान विष्णु के समान बताया गया था और जो सुंदरता थी वो चंद्रमा के समान थी और क्षमा पृथ्वी के समान बताया गया था इस विदुरथ वासुदेव राजा को। इसका प्रताप देख करके एकादशी के व्रत उपवास को देखने मात्र से ही इतना वैभवशाली जीवन इनको मिला। एक रोज ये शिकार खेलने के लिए जंगल में जाते हैं और दिशा भटक जाने के कारण भूख प्यास से पीड़ित होकर के एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि आज रात्र का विश्राम मैं यहीं करूंगा। राजा को वहां देखकर जंगल के जो लोग थे आदिवासी वो मारो मारो करके राजा के मारने के लिए आते हैं कि इन्होंने ही हमारे पूर्वजों को दंडित किया था, राज्य से निकाला था, आज भी हमारे पूर्वज 10 दिशाओं में भटक रहे हैं, तो उनका बदला लेने के लिए हम इस राजा का वध करेंगे आज। इस प्रकार मारने की सोच करके नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र राजा के ऊपर चलाते हैं। राजा घायल हो जाता है और मूर्छित अवस्था में चला जाता है। जब नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसमें डालते हैं तो वो अस्त्र शस्त्र राजा के ऊपर गिरते हैं, लेकिन राजा के किसी प्रकार का घाव नहीं होता है और कोई हानि नहीं होती है। देखते ही देखते राजा के शरीर से एक सुंदर कन्या का प्रादुर्भाव होता है और वो कन्या सर्वांग सुंदरी, दिशाओं को कांतिमान कर देने वाली, दिव्यांग गंध युक्ता, उसके अंदर से बहुत अच्छी सुगंध निकल रही थी जो 10 दिशाओं में फैल रही थी, एवं दिव्य भरण धारणी कहा गया उसको, दिव्य वस्त्र सुसज्जिता, नाना प्रकार के वस्त्रों से वो सज्जित थी, नाना प्रकार की मालाएं पहन रखी थी, लेकिन उसके जो नेत्र थे वो अंगार के समान आग उगल रहे थे। उन आदिवासी लोगों को देख करके कन्या क्रोध करती है और देखते ही देखते अपने चक्कर से उन सब का विध्वंस कर देती है, मार डालती है और वहां से अंतर ध्यान हो जाती है। जब राजा की मूर्छा टूटी तो राजा देखता है कि इस जंगल के अंदर मेरी रक्षा करने वाला कौन है, मेरे को किसने बचाया और इन लोगों को किसने मार दिया। ऐसा विचार ही कर रहे थे
कि आकाशवाणी होती है कि हे राजन, भगवान वासुदेव के अलावा, भगवान नारायण के अलावा रक्षा करने वाला एवं भक्त वत्सल कौन हो सकता है। इस प्रकार की भविष्यवाणी सुनकर के राजा अपने नगर को जाता है और सहस्रों गायें, धन दौलत ब्राह्मणों एवं साधु संतों को दान करता है और सभी प्रजा को हित करता है और लंबी उम्र पाकर के दीर्घायु तक सुख ऐश्वर्य भोग करके अंत में वैकुंठ लोक को चला जाता है। इस प्रकार वशिष्ठ जी महाराज मानदाता से कहते हैं कि हे राजन, जो इस आमल का एकादशी का व्रत उपवास करता है तो वो अपने जन्म जन्मांतर के पापों को धो डालता है और परम पद का अधिकारी हो जाता है। अतः प्रत्येक प्राणी को जो अपने बारे में थोड़ा बहुत भी सोचता है, विचारता है एवं इन भव सागर से डरता है तो उसको इस आमल का एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जय श्री राधे कृष्णा। जय भक्त वत्सल भगवान नारायण की।